मॉडल्स और सेलिब्रिटीज को देखकर हम लोग लंबे बाल रखने की सोच तो लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं वैसे वैसे रियलिटी हिट करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हेयर स्टाइल हमने इमेजिन की थी, असल में हमारे बाल वैसे दिखते ही नहीं। और फिर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, यार सेलेब्स के बाल हमेशा इतने परफेक्ट कैसे दिखते हैं? क्योंकि उनके पास सिर्फ अच्छे जीन्स नहीं होते, उनके पास सही नॉलेज होती है, सही हेयर कट, सही लेयर्स, सही मेंटेनेंस और सबसे इम्पोर्टेंट सही हेयर केयर रूटीन। लेकिन हम क्या करते हैं, बस बाल बढ़ाते रहते हैं और अनअवेयरली ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो पूरे लुक को खराब कर देती हैं। लेकिन आज के बाद वो नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्लो हेयर स्टाइल आखिर होती क्या है, ये किन फेस शेप्स और हेयर टाइप्स पर सबसे ज्यादा सूट करती हैं, बाल बढ़ाते टाइम कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और कैसे एक नॉर्मल ऑकवर्ड हेयर स्टाइल को एक क्लीन अट्रैक्टिव फ्लो हेयर स्टाइल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस वीडियो की बातें फॉलो कर ली तो लंबे बाल रखने के बाद तुम्हारा लुक मेसी नहीं, मेन कैरेक्टर लगेगा। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर फ्लो हेयर स्टाइल होती क्या है। सिंपल शब्दों में फ्लो हेयर स्टाइल वो होती है जिसमें बाल नेचुरली पीछे या साइड्स की तरफ फ्लो करते हैं, यानी लहराते हैं। इसीलिए इसे फ्लो कहा जाता है। इसका लुक सॉफ्ट, रिलैक्स्ड और हल्का सा मेसी होता है, जो एक एफर्टलेस ओल्ड मनी वाइब देता है। और ध्यान रखना, फ्लो कोई एक स्पेसिफिक हेयर स्टाइल नहीं है, ये एक पूरा स्टाइल टाइप है जिसके अंदर कई वेरिएशंस आते हैं, जैसे ब्रो फ्लो, सर्फर फ्लो, लेयर्ड फ्लो, स्लिक बैक फ्लो, मिडिल पार्ट फ्लो और भी बहुत कुछ। अब सवाल आता है, क्या फ्लो हेयर स्टाइल मुझ पर सूट करेगी? और उसका जवाब है हाँ। अगर सही तरीके से की जाए तो फ्लो लगभग हर फेस शेप पर अच्छी लगती है, चाहे तुम्हारा फेस ओवल हो, डायमंड, स्क्वायर, हार्ट, राउंड या रेक्टेंगल। और सिर्फ फेस शेप ही नहीं, फ्लो स्ट्रेट, वेवी और कर्ली तीनों हेयर टाइप्स पर काम करती है। लेकिन तीनों हेयर टाइप्स के लिए हेयर कट, प्रोडक्ट्स और मेंटेनेंस अलग अलग होते हैं। अगर बिना नॉलेज के फ्लो हेयर स्टाइल रख ली तो सिर्फ लुक्स ही खराब नहीं होंगे, बल्कि बाल पतले, ड्राई और बेजान भी हो सकते हैं। क्योंकि फ्लो हेयर स्टाइल सिर्फ लंबे बाल नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है राइट हेयर कट प्लस राइट रूटीन प्लस प्रॉपर हेयर केयर का। और आगे वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे फेस शेप के हिसाब से कौन सा फ्लो बेस्ट रहेगा और तुम्हारे हेयर टेक्सचर के हिसाब से उसे कैसे मेंटेन करना है। हेयर ग्रोथ जर्नी प्लस राइट बार्बर। अब सबसे पहले ये समझ लो, फ्लो हेयर स्टाइल ओवरनाइट नहीं बनती। अगर अभी तुम्हारे बाल लगभग 2 से 3 इंच हैं, तो एक प्रॉपर अट्रैक्टिव फ्लो अचीव करने में रफली 6 से 8 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि एवरेज हेयर ग्रोथ सिर्फ 0.5 इंच पर मंथ होती है। और हाँ, ये जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है, किसी के बाल फास्ट ग्रो करते हैं तो किसी के स्लो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, गलत बार्बर चूज करना। अगर तुम्हारा बार्बर सिर्फ फेड्स और शॉर्ट ट्रिम्स में एक्सपर्ट है तो चांसेस हैं कि वो तुम्हारा पूरा फ्लो जर्नी खराब कर देगा, क्योंकि फ्लो हेयर कट क्लिपर से नहीं, सिजर्स और लेयरिंग से बनती है। तो अब सवाल, राइट बार्बर फाइंड कैसे करें? 1. इंस्टाग्राम रिसर्च। अपने एरिया के सैलून सर्च करो, उनका इंस्टाग्राम चेक करो। अगर उनकी फीड सिर्फ फेड से भरी है तो स्किप करो। ऐसा बार्बर ढूंढो जिसने पहले लेयर्ड या फ्लो कट्स किए हों। 2. आस्क पीपल विद गुड हेयर। जिसके बाल तुम्हें जेन्युइनली अच्छे लगते हैं उससे डायरेक्ट पूछो, भाई हेयर कट कहाँ से करवाते हो? क्योंकि चांसेस हैं कि उसका बार्बर ऑलरेडी लॉन्ग हेयर स्टाइल्स हैंडल करता होगा। और जैसे ही तुम्हें एक अच्छा बार्बर मिल जाए, बार बार बदलना बंद करो, क्योंकि एक कंसिस्टेंट बार्बर धीरे धीरे तुम्हारे हेयर टेक्सचर, ग्रोथ पैटर्न और स्टाइलिंग बिहेवियर को समझने लगता है। फर्स्ट हेयर कट टू ऑकवर्ड फेस। अब मान लो तुम्हें एक सही बार्बर मिल गया, तो पहली मीटिंग में उसे क्लियरली बोलना, ओवरऑल लेंथ मेंटेन करनी है, स्पेशली टॉप के बाल बिल्कुल मत काटना, बस साइड्स और बैक को क्लीन शेप दे दो। सॉफ्ट नेचुरल टेपर चाहिए, कोई हार्ड फेड या स्किन फेड नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, रेफरेंस फोटोज जरूर दिखाना, फ्रंट, साइड और बैक तीनों एंगल से, क्योंकि जितना क्लियर रेफरेंस होगा उतना बेटर हेयर कट मिलेगा। अब शुरू होती है एक्चुअल हेयर ग्रोथ जर्नी। अगर अभी तुम्हारे बाल आईब्रो लेवल तक हैं, तो टॉप लगभग 2.5 से 3 इंच होगा। इस स्टेज पर टॉप को बिल्कुल मत कटवाना, बस साइड्स और नेकलाइन क्लीन रखनी है, क्योंकि इसी टाइम बाल नेचुरली बैकवर्ड फ्लो करना शुरू करते हैं। लेकिन 3rd मंथ तक आते आते ऑकवर्ड फेज शुरू होगा, बाल रैंडम डायरेक्शंस में जाने लगेंगे, साइड्स पर विंग्स आएंगी और ओवरऑल लुक मेसी लग सकता है। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी इस फेज से गुजरा है। तो पैनिक मत करो, बस पेशेंस रखो। इस टाइम बार्बर को बोलना, लेंथ मेंटेन करनी है, ज्यादा कटिंग मत करना, बस नेकलाइन क्लीन कर दो और साइड्स की पफिनेस को सिजर से हल्का शेप दे दो। और ऑकवर्ड फेज में एक चीज बहुत हेल्प करेगी, ब्लो ड्राइंग। गीले बालों को बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करो, धीरे धीरे बाल उसी डायरेक्शन में नेचुरली सेट होने लगेंगे जिस डायरेक्शन में तुम उन्हें रोज स्टाइल करते हो।
बस हीट यूज कर रहे हो तो हीट प्रोटेक्शन जरूर लगाना। लेयर्स, फाइनल फ्लो एंड मेंटेनेंस। अब 4 से 5 मंथ्स के बाद तुम्हारे बालों में एक्चुअल फ्लो दिखना शुरू होगा। साइड्स कानों के नीचे आने लगेंगे और बालों में नेचुरल मूवमेंट आने लगेगी। अब टाइम है फ्लो को सही शेप और लेयर्स देने का। तीसरे हेयर कट सेशन में बार्बर को बोलना, टॉप की लेंथ ज्यादा मत काटना, बस स्प्लिट एंड्स क्लीन कर दो और लाइट टेक्सचर ऐड कर दो। साइड्स और बैक को सीजर से सॉफ्ट लेयर्स में कट करना। क्लिपर्स बिल्कुल मत यूज करना और ओवरऑल लुक नेचुरल फ्लोई रहना चाहिए। इस स्टेज में पूरा फोकस रहेगा मूवमेंट और लेयरिंग पर, क्योंकि अगर बाल ब्लंट कट हो गए तो वो हैवी और चिपके हुए लगेंगे। लेकिन सही लेयर्स के बाद बाल ज्यादा क्लीन, स्टाइलिश और नेचुरली फ्लोई दिखने लगते हैं। अब लगभग 6 मंथ्स के बाद फाइनली तुम्हारे बालों में प्रॉपर फ्लो दिखने लगेगा। बाल नेचुरली बैकवर्ड फॉल करेंगे, ऑकवर्ड फेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और हेयर स्टाइल काफी अट्रैक्टिव लगने लगेगी। अब यहाँ एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, जब बाल लंबे हो जाते हैं तो वो हेयर कट करवाना बंद कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टाइमली ट्रिम्स न करने पर स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं, जिससे बाल फ्रिजी, रफ और मेसी दिखने लगते हैं और पूरा स्मूथ फ्लो खराब हो जाता है। इसलिए हर 6 से 8 वीक्स में लाइट ट्रिम जरूर कराओ। लेंथ कम करने के लिए नहीं, बल्कि हेयर स्टाइल को क्लीन, हेल्दी और मेंटेन रखने के लिए। हेयर टाइप, फेस शेप और हेयर केयर। अब यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक प्रॉपर फ्लो हेयर स्टाइल कैसे अचीव करते हैं। लेकिन अगर तुमने ये एक चीज इग्नोर कर दी तो लंबे बाल होने के बाद भी लुक कभी अच्छा नहीं लगेगा, और वो है राइट हेयर केयर प्लस राइट स्टाइलिंग अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। क्योंकि हर हेयर टेक्सचर अलग बिहेव करता है। जो फ्लो स्ट्रेट हेयर पर आता है, जरूरी नहीं वही एग्जैक्ट चीज कर्ली हेयर पर भी आए। स्ट्रेट हेयर, अगर तुम्हारे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो एक चीज अवॉइड करो, ब्लंट कट, क्योंकि इससे बाल फ्लैट और लाइफलेस लगते हैं। इसके बजाय बार्बर को बोलो सॉफ्ट लेयर्स और टेक्सचर ऐड करना, ताकि बालों में मूवमेंट आए, क्योंकि स्ट्रेट हेयर में नेचुरली मूवमेंट कम होती है। वेवी हेयर, अगर तुम्हारे बाल वेवी हैं, तो ऑनेस्टली फ्लो हेयर स्टाइल तुम पर सबसे नेचुरली सूट करेगी, क्योंकि वेव्स ऑलरेडी टेक्सचर और मूवमेंट क्रिएट करती हैं। बस बार्बर को बोलना नेचुरल वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग लेयर्स रखना और साइड्स बहुत शॉर्ट मत करना, क्योंकि ओवर लेयरिंग या बहुत शॉर्ट साइड्स बालों को पफी और फ्रिजी बना सकती हैं। कर्ली हेयर, और अगर तुम्हारे बाल कर्ली है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। कर्ली फ्लो का अपना अलग स्वैग होता है। बस बार्बर को बोलना पॉसिबल हो तो ड्राई कटिंग करना और कर्ल्स को स्ट्रेच करके मत काटना, क्योंकि कर्ली हेयर ड्राई होने के बाद श्रिंक होते हैं और एक्सीडेंटली ज्यादा लेंथ कट सकती है। टॉप पर वॉल्यूम रहने देना, क्योंकि वही कर्ली फ्लो को स्टाइलिश बनाता है। अब बात करते हैं फेस शेप की। ओवल फेस, अगर तुम्हारा ओवल फेस शेप है तो ऑलमोस्ट हर फ्लो वेरिएशन तुम पर सूट करेगी। राउंड फेस, अगर फेस राउंड है तो टॉप पर वॉल्यूम रखो और साइड्स बल्की मत रखना। स्क्वायर फेस, अगर जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग है तो सॉफ्ट फेडर्ड लेयर्स बेस्ट लगेंगी। लॉन्ग फेस, अगर फेस लंबा है तो साइड्स में वॉल्यूम रखो और टॉप पर ज्यादा हाइट अवॉइड करो। हार्ट फेस, अगर फोरहेड वाइड और चिन नैरो है तो चिन एरिया के आसपास लेयर्स रखना बेटर रहेगा। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेयर केयर रूटीन। देखो, अगर हेयर केयर वीक होगी तो कितनी भी अच्छी हेयर स्टाइल रख लो, एंड में बाल रफ और अनहेल्दी लगेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाकर रात को मत सोना। सोने से पहले बाल वॉश जरूर करना, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्डअप स्कैल्प को वीक कर सकता है और हेयर फॉल का रीजन बन सकता है। स्टाइलिंग जरूरी है, लेकिन हेल्दी हेयर उससे भी ज्यादा जरूरी है।